जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूरक विधाता। ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूरन पूरक विधाता पूरक विधाता। ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता नहीं मरता सदजीव नहीं मरता नहीं मरता सदजीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता नहीं मरता सदजीव नहीं मरता नहीं मरता सदजीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ हाथ ऊपर ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता नहीं मरता सदजीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता नहीं मरता सदजीव नहीं मरता नहीं मरता सदजीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। पहला उत्ते श्लोक आ गया आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे। कहते ने सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। सुख अमृत प्रभ नाम रब जी का ज्ञान रब जी का गुर जिहड़ा आद गुरे नमे जुगाद गुरे ने समझाया वो सुखी कर दिंदा मनुख नूं अमृतमई उन्हों जीवन बख्श दिंदा। पर हुंदा की है जो मनुख इस नूं लैंदा भगत जिन्ना कह धरती का कोई भी मनुख लै सकता इसमें। जो मनुख इस नूं लैंदा
गुरु पातशाह कहते ने भगत जना के मन विश्राम, वो मनुख टिक जाता है, सुखी हो जाता है। कोई भी मनुख रब जी की बाणी नूं पढ़ के रब जी के ब्रह्म के ज्ञान नूं लैके सुखी हो सकता है, पर कोई भी मनुख अपने आप नूं ब्रह्म ज्ञानी नहीं अखवा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे गूंगे की मठियाई, जे कोई किसी नूं कहे मैं बड़ा पहुंचया होया तुसी मैनू ब्रह्म ज्ञानी कहो, ये भुलेखा है। ये अपनी गद्दी चलाण दा ढंग है, ये अपनी दुकान चलाण दा, अपनी डेरेदारी चलाण दा ढंग है, कोई कह नहीं सकता। ये उसके विच नम्रता आ जाती है। हुण गुरु पातशाह कहंदे ने ये सारी सृष्टि विच रब जी वस रहे ने, सारी सृष्टि नूं ब्रह्मांड कहंदे ने। रब जी नूं ब्रह्म समझिया जांदा सी, समझिया जाता है रब जी ब्रह्म हन, ते रब जी दी सृष्टि बनाई हुई ब्रह्मांड है, ब्रह्मंड। इहदे विच सब जगह रब जी मौजूद ने, आपे इस सृष्टि विच सब जगह रहिंदे हैं। वो रब जी नूं जे तू देखना होवे तां किवें देखेगा? गुरु पातशाह कहंदे ने एक तरीका है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। कौन खोजेगा? किवें पता लगेगा? साडा ते चारों पासे एनवायरमेंट तो मन ही मैला हो गया, साडा ते बचपन तो मन पैदा होण सारी पोल्यूटेड हो जाता है। मन मैले नूं धोना पेगा तां ब्रह्मांड च रब जी नजर आने शुरू हो जाते हैं, महसूस होने शुरू हो जाते हैं। मन मैले नूं कौन धोंदा है? बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई। मन तो वो शब्द लागो हरस्यो रहो चित लाई ना, सतगुर तेनू समझा देगा कि बाहर भीतर एको जानो। जो तू ब्रह्मांड च रब देखना चाहता है ना, वो तेरे हिरदे च वसदा है, सारियां दे हिरदे च वसदा है। सहस तव नैन नन नैन है तो एको, सहस मूरत नना एक तोई, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गांधी चलत मोई, सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सब में चानन होए। रब जी एक चानन देंदे ने, वो चानन है ज्ञान गुरु। उस ज्ञान गुरु की जोत दे नाल मनुख दे अंदर चानन हो जाता, सारियां दे अंदर चानन हो जाता है। और रब जी सारियां दे विच रहिंदे ने, ये गल गुरु समझांदा है, शब्द गुरु। बाहर भीतर एको जानो, जिसनू रब जी का ज्ञान है उस गुरु नू सतगुर कहते ने। वो ब्रह्म का ज्ञान देंदे ने, वो जानन वाले गुरु नू ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। रब जी नू असी समझ चुके हैं ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, तो रब जी मुकत जुगत जी का दाता ने, उन्हां दा ज्ञान गुरु ब्रह्म ज्ञानी है। जेड़ा सानू बाहर भीतर एको जानो, जेड़ा सानू ये सिखावे, जेड़ा सानू ये कवे मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंगमान। जेड़ा सानू अपने अंतर आत्मे वाल झात पवा देवे, उस अंतर आत्मे की झात पवाण वाले नू सतगुर कहंदे ने, उन्होंने गुरु कहते हैं, गुर कहते हैं। जिस ढंग दे नाल समझा दे उन्होंने गुर कहते हैं। जो ज्ञान है वो गुरु है, और जिहड़ा सच्चा ज्ञान है, जिहड़ा यूनीवर्सली ट्रुथ है, सारी दुनिया वास्ते इक्वली एप्लीकेबल है, सारी मानवता वास्ते, सारी ह्यूमैनिटी वास्ते, उन्होंने सतगुर कहते हैं। वो सानू अब साडे अंदर झात मारनी सिखा देता है। कल भी असी डिस्कस किया सी, विजडम दी सतगुर दी निशानी की है? वो मनुख नू बाहर दे बदले अपने अंदर झात पवांदा है। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिखना लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर वेख। अपने अंदर वेखना, अपने अवगुणा नू फरोलना, अवगुण छोड़ गुणा को तावो वाल वधना। अपने अंतर आत्मे वाल जिहड़ा झात पवा दे, वो वाले ज्ञान नू सतगुर दा ज्ञान कहते हैं। सतगुर जी ब्रह्म ज्ञानी हैं। ते जिहड़ा रब जी बाहर जो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंड विच कौन है? ब्रह्म।
ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਚੀਨਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮ ਚੀਨਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛੋਡੋ ਵੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਿਓ। ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੈ ਕਹੂੰ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਨੈ ਪੈਮਾਨਤਾਨ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਖਾਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਤਮ ਚੀਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਰਵਾਨ ਚੀਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮੈਂ ਥਾਨਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਚੀਨਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਚੀਨੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਆਤਮ ਚੀਨਣਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਸਵਸਥ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮੰਚਾਓ, ਕਵਣ ਸੁਹੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਤਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੀ ਰੁੱਤੀ ਮਾਂ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤਮਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਬਣੇ, ਤਾਰੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇ, ਧਰਤੀ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਤਮ ਚੀਨਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਆਤਮ ਚੀਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਚੀਨਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਟ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕੱਢਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਪਰੀ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਿਕਸਥ ਸੈਂਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਸੋ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ ਵਿਵੇਕੋ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਸਥ ਸੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਤःਕਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਉਸ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਨੂੰ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
मन धोवो शब्द लागो सिखाया जा रहा। सो ये तुर की बाणी सानू पै के चरण कर भाव के लोयण सुरत करे वाला जीवन सिखाउंदी जाती है। जिसनू आत्म दा ज्ञान अंतर आत्मे बारे वसदे ब्रह्म की सोझी आ जाती है, उसका जो जीवन बन जाता है। सोझी कौन दिंदा है? ये गल बार बार करनी है। रब जी सतगुर दे राही, सतगुर शरीर नहीं होंदा, सतगुर विजडम सच्चे ज्ञान नू कहंदे ने। सतगुर कोई मिडल मैन, कोई संत जी बाबा जी, कोई ब्रह्म ज्ञानी जी नहीं होंदे ने। सतगुर शब्द गुरु नू कहंदे ने। जो मनुख सतगुर दी मत लैके सच्चा जीवन जीण लग पैंदा है, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। ब्रह्म दे ज्ञान दे अनुसार जीण दे नाल उसके लक्षण की हो जाते हैं, उहदे जीवन जाच दे साइंस की हो जाते हैं, उहदा मन साचा मुख साचा हो जाता है। वो जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो तो निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी करन लग पैंदा है, सतगुर नहीं बन पैंदा। अपने गोडी मत्थे हथे नहीं टिकाण लग पैंदा, अपने चरना च हथ नहीं लवांदा। आप अपनी कुर्सी लगा के भी मैं गुरु हाँ तुसी मेरे चरना च मत्थे टेको नहीं करता, अपना डेरा नहीं चलाता, सिख बन के रहिंदा, नम्रता च रहिंदा। क्यों? क्योंकि मैं सारी उम्र सिखना है। वो पढ़ता है जो भाव है तो राख लम शरण प्रभ आए राम राजे। वो नहीं कहता मेरी शरण है, मेरी शरण ही आ जाओ। वो सतगुर दी शरण ही च रहिंदा, उसदा मन साचा मुख साचा हो जाता। ब्रह्म अगन एक लफज वरत्या जाता है। ये लफज मैं सारे डिस्कस कर रहा क्योंकि सानू ब्रह्म ज्ञानी लफज का जोड़ा भुलेखा पै गया सी, साडा क्लीयर हो सके। ब्रह्म अगन, ब्रह्म दी अगन, जिस ज्ञान दे नाल गुर ज्ञान प्रचंड बुलाया होंदा है, ज्ञान प्रचंड अग्नि होंदा है। उस प्रचंड बुलाया ज्ञान अग्नि दे नाल अपने विकारां नू, शॉर्टकमिंग्स नू, अपने अवगुणां नू, अपनी डेफिशिएंसीज नू, अपनी ईवल थॉट्स नू, भैड़े कर्मां, भैड़े ख्यालां, भैड़ियां आदतां नू छड्डना, साड़ना, ब्रह्म अगन दे नाल साड़ना, उसनू ब्रह्म अगन कहंदे ने। गुरु पातशाह कहंदे ने काल जाल ब्रह्म ज्ञानी जारे। ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल साड़े जांदे ने काल जाल, आल जाल। जिवें असी प्रहलाद दा शब्द पढ़ा, मोको कहां पढ़ावो आल जाल। ये आल जाल की होंदा है? बेकार दियां गल्लां। कहंदे ने ब्रह्म अगन के लूठे, ब्रह्म दी अगन दे नाल विकारां नू साड़ दिता जांदा है, इन्हां जमां नू मार दिता जांदा है। जब दूता कछू ना चली वाला अवस्था बन जाती है, उन्होंने ब्रह्म दी अगन कहते हैं। एक लफज आंदा गुरबाणी च ब्रह्म विचार। गुरु पातशाह कहते हैं लोक जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। हुण तुसी गीत किनू कहंदे हो? जो फिल्मां दे गाने होंदे ने, जो असी गुरबाणी तो इलावा बाहर दे गाने गीत गांदे रहंदे हां, ये बाहरले गीत अपने जीवन विच इश्की मुश्की दे गाओ, इहदे नाल अंतर आत्मे दी सोझी नहीं होंदी। डिप्रैशन जरूर आ जाता है, बदला लैण की भावना भी हो जाती है। जिहड़ा साडा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साडे नाल धोखा करे, उहदे वास्ते भैड़े ख्याल, भैड़ी उहनूं बद सीस देनी शुरू कर दिंदे आ। इन्हां गाणियां दे नाल अंतर आत्मे दी सोझी नहीं होंदी। पर ये तो ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म दी विचार है। फिर सोच लईए, ब्रह्म दा मतलब बाहरले रब जी दी गल नहीं चल रही। ब्रह्म दा मतलब है मेरे अंदर जिहड़ा बैठा रब है। मेरे अंदर बैठे रब का मतलब मैनू जिहड़ा ज्ञान दिता गया, मैं आत्म चीनना है, अपने अंदर देखना है, अपना गिरबान में झांक के देखना है, ताकि मैं काले लेख ना लिखा। अपने अवगुणा नू झाती मार के देखना, वो ब्रह्म, ये ब्रह्म विचार सो जानना है। जिस दयाल होए भगवान है, दयाल की है? रब जी दयाल हो जाते हैं तो सतगुर दे देंदे ने। सारी दुनिया वास्ते रब जी ने सतगुर दिता होया है। सो ब्रह्म विचार ही विवेक विचार कहलाती है। अपनी अंतर आत्मे में झाती मारन नूं विवेक बुद्धि कहते हैं, विवेक विचार कहते हैं। इसे नूं गुरबाणी अनुसार सतगुर विजडम कहते हैं, जो मनुख नूं इंस्पायर करा दे कि मैं अपने अवगुण लभणे। हुण एक पासे होर ध्यान गया, असी शब्द पढ़दे सां, जदों साडे घरां दे विच किसी दी डेथ हो जाए ना, असी शब्द पढ़ना शुरू कर देंगे ने, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। उथों भी एक गल पल्ले पई,
साध संगत जी, ये मेरी कोई खोज नहीं, ये गुरबाणी विच सारी गल समझाई गई है। असी कोई ज्ञानी नहीं, सानू कोई बहुती अकल नहीं। गुरबाणी नू निक्के बारक बन के असी पढ़ना शुरू करिए। मेरे राम, हम बारक हैं हर प्रभ के आने, धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा, जिन हर उपदेश दे के किए है सियाने। ये साडी कोई चितराई सियाणप चुंच ज्ञान नहीं, गुरु पातशाह समझा रहे ने कि जरा ध्यान नाल अवलोकन करके देखना, एनालिसिस करके देख। की देखा? जदों कोई मनुख साडे घरां दे विच मरदा है, असीं पढ़ना शुरू कर दिंदे आ, कौन मुआरे कौन मुआ। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा। हुण साडे घर कोई मर जाए, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬॉडी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕਰ ਲਏ। ਡੈਡ ਬॉडी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਕੇ सारी सृष्टि में ब्रह्म ज्ञानी लभण जावांगे। वो ब्रह्म ज्ञानी खोरे अमरीका गया होवे, 100 कार्ड ब्रह्म ज्ञानी खोरे रशिया गया होवे, खोरे थाईलैंड गया होवे, खोरे किधरे होर गया होवे, साडे इंडिया में किसी होर शहर गया होवे, किथे किथे लभण जावांगे। ते हर थां ते घर घर वो पहुंचा, सब जगह दिन रात सुनते पे अगे पिछे पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, घर घर पड़ोसियों के सब जगह डेथ हो रही है। तो ब्रह्म ज्ञानी किथे किथे जाएगा? बड़े सारे शरीरक ब्रह्म ज्ञानी बनाने पैणगे जे असी एक मनुख नूं शरीरक ब्रह्म ज्ञानी समझ लिया। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा दे अर्थ समझने पैणगे। गुरु पातशाह कहंदे ने तू जिहड़ा समझ रहा ना ऐ शरीरक मर गया, ऐ तेरा भुलेखा है। तू ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल अपनी सुरत नूं मिला के विचार करके वेख। हुण डैड बॉडी नूं छोड़ के किधरे जाना नहीं पेगा। जदों तू ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल विचार करेगा, ब्रह्म दा ज्ञान सतगुर दिंदा है। गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुर मिल चज आचार सिख। गुरु नूं मिल के भाव सतगुर दी मत नूं लैके, सतगुर दे ज्ञान नूं लैके ये विचार करके देख, विवेक विचार करके देख, ये ब्रह्म दे ज्ञान दी विचार करके देख कि शरीरक तौर ते ये नहीं मरिया, केवल ये 5 तत्तां दा जीवन खत्म होया। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पिया, ये तो सिस्टम ही है जो उपजो सो बिनस है। उत्थों जो क्लू मिलिया, इस अष्टपदी के आखिरी पद तो क्लू मिलिया, तो सारी गल पल्ले पैनी शुरू हो गई। किसी मनुख नूं ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते। हुण असी इस अष्टपदी के सारे पद्यां नूं बड़े आराम दे नाल पढ़ के देखते हैं, सारी रिडल खुलती जाती। अष्टपदी पहला पदा ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल पता लगता है रब जी का सतगुर जिहड़ा वो निर्लेप है। रब जी निर्लेप ने। रब जी का ज्ञान मनुख नूं निर्लेप होना सिखा दिंदा है। ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल रब जी ब्रह्म ज्ञानी ने। रब जी का ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान है, पर यह ब्रह्म का ज्ञान बाहरली सृष्टि की गल नहीं चल रही। सृष्टि तन तारे किवें बने, आसमान के ऊपर भगवान गॉड खुदा कह रहा था, यदि गल नहीं चल रही। अपने आप नूं चीनना, बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। जदों तक तू आपा नहीं ना चीनेगा, तेरी भरम की काई नहीं जाएगी, तेनू रब जी के दर्शन नहीं होने। तेरे अंदर ब्रह्म है, रब तेरे अंदर है। आपा चीन दे ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल तेनू निर्लेपता आएगी। पर जे तू कवे मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ, मैं आपा चीन लिया, मैं निर्लेप हाँ, यह तेरी होमे अंकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केवल रब जी अते रब जी का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है, वही निर्लेपन। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। बड़ी सिंपल जी गल समझ आ गई। जिस तरह जल दे विच कमल बाहर रहिंदा है, इस तरह तू जीवन सीखना है। तैनू यह जीवन रब जी दे नाल इकमिक
नानक पार ब्रह्म गुर भेद ना पाई। रब अते रब दे ज्ञान विच फर्क कोई नहीं है। रब जी जे निर्लेपन निरंकार हन, रब जी उत्ते कोई हुक्म नियम लॉ नहीं चलता, इस तरह ही रब जी दे गुर उत्ते भी नहीं चलता। तो रब जी दा गुर ब्रह्म दा ज्ञान सतगुर भी निर्लेप है। जैसे जमन में कम ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, कोई दोख नहीं है। तैनू दसिया कि तू रोज रोज अपने अवगुण दूर करने ने, पर रब जी भुलन अंदर सबको, भुल गुरु करतार, वो निर्दोखन। जैसे सूर सरब को सोख, जिवें सूरज सारियां नू एक बराबर चानण देंदा जांदा है। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समान, रब जी की दृष्टि समान है। रब जी सारे वास्ते एक बराबर हैं। इस करके रब जी का गुर ज्ञान भी सारी सृष्टि वास्ते सब वास्ते एक बराबर है। साडा है जिहड़ा असीं चंदोआ लांदे आ ना, ये इसे गल का प्रतीक है। सारी सृष्टि उत्ते रब जी का आकाश बनिया होया है, सारे वास्ते एक बराबर। ये थल्ले कोई मनुखा का वितकरा नहीं है। अमीर गरीब, गोरा काला, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई लिंग, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई मजहबी वितकरे नहीं ने रब जी दे इस आसमान हेठां। ते ये चंदोआ प्रतीक है कि ये चंदोए दे थल्ले जिहड़ा सतगुर दा ज्ञान दिता जा रहा है, ये सारे वास्ते बराबरता दा सच दा सुनिया देंदा। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागै तुल पवान। जिवें रब जी दी हवा पवन सारे वास्ते बराबर है। जो हवा चलती है ना, अमीर और गरीब नूं बराबर लगती है। बारिश होंदी है, अमीर दे कोठियां ते सिर्फ नहीं पैंदी, गरीबां दे कोठियां ते भी पैंदी है, सब जगह पैंदी है, चोरां दे कोठियां ते भी पै जाती है। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, जो बसदा कोई खोदै कोई चंदन लेप। जिवें कोई धरती नूं खोदे ते भावें दे ते गोबर सुट देवे, ते भावें दे कोई चंदन ला देवे, भावें नूं बार बार खोद के दे उत्ते गुद्दड़ सुट देवे, भावें नूं खोद खोद के दे उत्ते मकान उसारी कर ले, धरती ओनूं कुछ नहीं कहंदी।